जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ दीपा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और संगत जी ओल्ड संगत का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। जैसे कि संगत जी मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग में हमारे काफी सारे सवालों के जवाब होते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है, गुरु जी की असीम कृपा होती है और संगत जी सत्संग के माध्यम से ही हमारे ना जाने कितने कष्ट कटते हैं। संगत जी मैं हर सत्संग में इसलिए आप सभी को बोलती हूँ कि गुरु जी की जो भी नई संगत जुड़ रही है या जो भी पुरानी संगत है वो मेरी इस बात को जरूर फॉलो करेगी। क्योंकि संगत जी जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो गुरु जी के कुछ दिए हुए निर्देश का पालन हम सभी को करना होता है। सपोज कीजिए संगत जी जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और उस टाइम आप सत्संग सुन रहे होते तो क्या आप सत्संग को बीच में छोड़ के उठ सकते थे? नहीं ना संगत जी। तो उसी प्रकार अगर हमें सत्संग मिल रहा है तो ये गुरु जी की असीम कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है, सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है। संगत जी सबसे बड़ी बात, जब हम सत्संग करते हैं और जब हम सत्संग सुनते हैं उस टाइम दोनों का ही कल्याण होता है। और सबसे उससे भी बड़ी बात संगत जी जिस समय सत्संग सुनते हैं या करते हैं उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो संगत जी उस टाइम हमें सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना है, अंत तक सुनना है और ध्यान से सुनना है। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी सुनते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले तो आज करवा चौथ के दिन सभी सुहागन बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। और ये असीम कृपा आज गुरुजी ने करवा चौथ के दिन मुझे दी है कि मैं कुछ अपने अनुभव और जो गुरुजी के द्वारा किया गया मेरे ऊपर कल्याण है उनको शेयर कर पा रही हूँ। तो संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी होती है संगत जी, तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरुपा आपसे भी अरदास करती हूँ कि आज के दिन सबके सुहागनों की उम्र लंबी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबके दुख दर्द कष्ट से उन्हें मुक्ति मिले, सब निरोगी काया हो, सब स्वस्थ रहें, अच्छी हेल्थ अच्छी ब्लेस करिए गुरुजी सबको, सबका कार्य सिद्ध हो। संगत जी गुरुजी का मेरा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, लेकिन गुरुजी से मैं 2006 में जुड़ी और वो भी गुरुजी की इच्छा के अनुसार। संगत जी गुरुजी महाराज ने जब मुझे अपने से जोड़ा तो वो समय वो पल मेरे लिए बहुत भाग्यशाली था जब मैं गुरुजी के प्रथम दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। मैं आपको बताऊं संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले जो मेरी लाइफ थी वो बहुत ही मौज मस्ती वाली थी।
मेरे हस्बैंड संगत जी डिप्टी कमिश्नर हैं और संगत जी वो दिल्ली में ही तैनात हैं। तो मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की। मेरे घर संगत जी 6 से 7 मेड थी, 4 कर्मचारी थे, 2 ड्राइवर थे, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए थे। तो संगत जी, मैं सिर्फ़ किटी पार्टीज़ में जाना और पार्टीज़ वगैरह करनी, फंक्शंस वगैरह अटेंड करने या किसी टूर पे जाना, घूमना-फिरना, यही में मेरा सारा समय व्यतीत होता था। मैंने कभी कोई राम नाम नहीं जपा, कभी कोई प्रभु का सिमरन नहीं किया। बस ठीक है, सत्कार सबका करती थी, मान-सम्मान सबका करती थी, बट लाइफ़ यही थी। और संगत जी, मैं आपको रियलिटी बताऊँगी कि मेरे को घर का खाना भी बहुत कम पसंद था। 5 स्टार होटलों में खाना, खुद भी खाना, अपनी फ्रेंड्स को भी खिलाना, 2 बच्चे थे मेरे, उनको भी बहुत लग्ज़री लाइफ़ देना। यही सब मेरे पास था और यही सब मेरी हैबिट थी। कमी किसी चीज़ की नहीं थी। बट वो कहते हैं ना कि फिर भी मन संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था। कितना भी घूम आऊँ, कितना भी फिर आऊँ, कितनी भी मौज-मस्ती कर लूँ, कितनी भी पार्टीज़, किटी, फ्रेंड्स के साथ कर लूँ, बट कहीं न कहीं मन में हलचल रहती थी ना, वैसी रहती थी, शांति नहीं थी। कैसी हलचल थी, क्यों शांति नहीं थी, इसका मुझे पता नहीं था। इसका मुझे जब पता चला, जब मैं गुरुजी की शरण में आई, गुरुजी ने मुझे जोड़ा। संगत जी, हमारी किटी पार्टी में एक नीरू आंटी करके हैं, जो कि न्यू न्यू ऐड हुई थी। हमारी किटी पार्टी में 25 मेंबर थे, तो जो 25 मेंबर थे, वो हमारी किटी को छोड़ के यूएस से शिफ्ट हो गए थे उनके हस्बैंड के साथ। तो हमारी किटी पार्टी का एक मेंबर कम था, तो जो आंटी यूएस से गए थे, उन्हीं की एक फ्रेंड थी, वो किटी पार्टी में उनको ऐड करके गए। तो संगत जी, किटी पार्टी जब होती थी तो वो भी आते थे, तो एक गेम होता था किटी पार्टी में। सब अपना अपना एक्सपीरियंस रखते थे, सब अपनी अपनी व्यक्तिगत चीजें प्रकट करते थे, सब अपना अपना मतलब किसकी क्या हैबिट्स है, किसको क्या पसंद है, ये सब कुछ मतलब एक दूसरे के सामने रखते थे। तो जो नीरू आंटी थी, उन्होंने कुछ ऐसी चीज उस टाइम रखी उस गेम में, जहाँ पे मेरा दिमाग एकदम से गया। जब उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना अच्छा लगता है और सत्संग अटेंड करने अच्छे लगते हैं, क्योंकि सारी लेडीज कोई कुछ बता रही थी, कोई कुछ बता रही थी, कोई कह रही थी मुझे हस्बैंड के साथ पसंद है, कोई बच्चों के साथ, कोई मलेशिया बता रही थी, कोई कुछ कोई कुछ। बट जो नीरू आंटी थी, उन्होंने कुछ अलग ही बताया। तो जब उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी के पास जाना अच्छा लगता है, उनके साथ संगत करना अच्छा लगता है, उनके सत्संग में जाना अच्छा लगता है, उनका लंगर करना अच्छा लगता है, उनका जल प्रसाद, बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए। तो जब किटी पार्टी खत्म हुई, तो मैंने नीरू आंटी का नंबर लिया और मैंने उनको कहा कि मैं आपको जो है ना, कल नेक्स्ट डे और 12 एएम कॉल करूँगी। तो उन्होंने कहा ओके। तो संगत जी, नेक्स्ट डे मैंने 12 बजे के आसपास उनको कॉल किया और कॉल पे जब मेरी बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि नीरू, आप जो कल किटी पार्टी में गुरुजी के बारे में बता रहे थे, वो कौन गुरुजी हैं और कहाँ पे हैं? तो उन्होंने मुझे कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए और उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है बड़े मंदिर में बैठते हैं, भाटिया मोड़ पे, और बड़ा मंदिर है उनका, और वहाँ पे बहुत डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर है। तो मैंने संगत जी उनसे जाने के लिए कहा कि आप मुझे भी लेके चलेंगे वहाँ पे? तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, कल हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो आप भी चल लीजिए। तो संगत जी, मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, शायद वो समय था जब गुरुजी ने मुझे जोड़ना था। तो उसके बाद संगत जी, मैं और मेरी जो फ्रेंड नीरू थी, उनके हस्बैंड थे, 2 बच्चे थे, हम सब मिलके फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन के लिए गए।
जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो वहाँ पे गुरुजी विराजमान थे, मैंने देखा। और नीरू आंटी, उनके अंकल सत्संग में बैठे गुरुजी को प्रणाम करके, मैंने भी गुरुजी को प्रणाम किया। और गुरुजी बस मुझे देखा और किसी और संगत से बात करने लग गए। उसके बाद संगत जी, सारी संगत बैठी, लंगर किया, लंगर लेके आज्ञा ली, मुझसे बात नहीं करी फर्स्ट डे गुरुजी ने। मुझे वहाँ जाना अच्छा लगने लग गया, ऐसा लगने लग गया जो मन में उथल-फुथल थी, वो शांत हो गई। जैसे मैंने आपको बताया संगत जी कि मैं किसी पार्टी में जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो मन अशांत रहता था। वो एक खुशी भरा माहौल नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास वो टाइम नहीं होता था हम लोगों को देने के लिए, और मुझे उनसे कोई शिकवा गिला भी नहीं था संगत जी, क्योंकि वो देश की सेवा के लिए थे, तो मैंने कभी उनसे कोई ऐसी शिकायत भी नहीं की। बट वो कहते हैं ना, मन में एक ऐसी उथल पुथल थी जो गुरुजी के दरबार जाने पे शांत हुई। और जब मैं रिटर्न हुई तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि आज मुझे कोई क्वेश्चन्स है, या मेरा मन नहीं आज लगा, या फिर मज़ा नहीं आया, ये वाली चीज़ नहीं हुई। और मैं घर आके शांतिपूर्वक सो गई। नेक्स्ट डे और मैं गुरुजी के बारे में सोचती रही, मुझे अच्छा लगने लग गया, मैं जाने लग गई, मैं जाती रही। तो संगत जी, अभी 1 हफ्ता मुझे जाते-जाते हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जिसे कहते हैं ना, जहाँ मन को शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, वहाँ जाना अच्छा लगता है। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड्स के फ़ोन आते थे कि आजकल किटी पार्टी में नहीं आ रहे हो, पार्टी अटेंड नहीं कर रहे हो। तो मैं अवॉइड करने लग गई वो सारी चीज़ें। पता नहीं क्यों अवॉइड कर रही थी, पर मैं अवॉइड करने लग गई और गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। एक दिन संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गई तो अचानक से गुरुजी मुझसे कहते हैं कि आंटी, कल 24 चपाती बना लाई। तो 24 चपाती बना लाई, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो ये फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझसे सिर्फ यही बात कही। तो संगत जी, मैं घर गई, बड़ा मन खुश था कि आज गुरुजी ने बात करी है, आज गुरुजी ने चपाती बोला है, आज फर्स्ट टाइम गुरुजी ने बात किया है। मुझे इतना टाइम गुरुजी के पास हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा गुरुजी ने आज तक मुझसे बात नहीं करी, आज गुरुजी ने मुझसे बात करी है। और संगत जी, मैंने अपने घर की मेड को चपाती के लिए बोल दिया। जबकि संगत जी, मैं कभी किचन में गई ही नहीं। आज तक मैंने किचन की शक्ल ही नहीं देखी थी कि अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारा सामान संगत जी आ जाता था, मेड्स थे, सब कुछ काम करने वाले थे। मैं कभी नहीं गई। तो नेक्स्ट डे संगत जी, मैं चपाती प्रसाद लेकर आई, और मैंने एक सेवादार आंटी थी जिनका नाम मुझे नहीं पता था, उन्होंने वो चपाती प्रसाद मुझसे लिया। और उसके बाद फिर गुरुजी मुझसे कहते हैं, क्यों आंटी, बना ली चपाती प्रसाद? मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी, तू तो नहीं बना के लाई चपाती प्रसाद, तेरे घर में जो मेड काम करते हैं उनसे तू चपाती प्रसाद बनवा के लाई है। अब मैं एकदम संगत जी हक्की बक्की रह गई, गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं वो चपाती प्रसाद नहीं बना के लाई? तो फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि नेक्स्ट डे कि अ, कल फिर चपाती प्रसाद बना के लाई, और 24 की जगह अब तू 32 चपाती प्रसाद बना के लाई। अब संगत जी, 32 चपाती प्रसाद बना के लाना, और वो भी गुरुजी ने आज्ञा मुझे दे दी। खुशी थी, एक मन में खुशी थी, बट किचन में तो मैंने कभी काम ही नहीं किया। पर गुरुजी का आदेश था और करना था पूरा, मुझे अच्छा लग रहा था। तो नेक्स्ट डे संगत जी, क्या होता है कि नेक्स्ट डे मैं अपनी मेड को पूछती हूँ कि किचन में आटा वगैरह कहाँ रखा है? तो मेरी जो मेड्स वगैरह होती है वो डर जाती है कि शायद आज तो हमारी नौकरी जाने वाली है, और आज तक तो मैडम कभी किचन में नहीं आए, लेकिन आज मैडम किचन में आ रहे हैं। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मैं आटा वगैरह मेड से पूछती हूँ, और मेरे को आटा गूँदना मैंने पता नहीं कब गूँदा था, मुझे नहीं याद है, और गूँदना मैं संगत जी भूलती हूँ, और तो मैड मेरी कहती है कि मैं हेल्प करा दूँ? मैंने कहा नहीं, नहीं, ये मुझे ही करना है। जैसे-तैसे संगत जी, मैं
वो रोटी प्रसाद बनाती हूँ, चपाती प्रसाद बनाती हूँ और गुरुजी के पास लेके जाती हूँ। टेढ़ी बनती है, गोल बनती है, जैसी भी बनती है। और जब आंटी को फिर से मैं चपाती प्रसाद देती हूँ, तो लंगर हॉल में गुरुजी भी उस समय प्रसाद बाँटते थे। तो जब चपाती प्रसाद आंटी मेरे वाले देते थे गुरुजी को, तो गुरुजी एकदम से बोले, "बड़ी सोहनी चपाती प्रसाद है।" और संगत जी, मेरे को एकदम से हँसी आ गई कि गुरुजी मेरी रोटी प्रसाद को कह रहे कि बड़ी सोहनी रोटी प्रसाद है। तो उसके बाद संगत जी, वो मुझे मन को बहुत शांति और सुकून मिला और उस टाइम गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलवाया कि आप अपने कर्म कीजिए। आपने जो घर में मेड लगा रखी हैं, उन मेड से आप जितना काम ले रहे हो उतना काम आप भी करो। और ये बेसिक सी बात गुरुजी ने इतनी सरलता से मुझे समझाई कि उस दिन के बाद संगत जी मैं किचन में जाना मेरा स्टार्ट हुआ। फिर गुरुजी ने पूजा के बारे में मुझे इस तरीके से समझाया, क्योंकि मैंने आपको बताया संगत जी कि वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा पैसा आ जाए और ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ तो इंसान की सोच बहुत हद तक खराब हो जाती है, आदतें खराब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने मेरी बदली, जैसे कि संगत जी जीन्स टॉप पहनती थी, गुरुजी ने सूट सलवार पे मुझे लाए और गुरुजी ने सूर्य देवता को जल चढ़वाना शुरू किया। गुरुजी ने किचन में भेजना शुरू किया। गुरुजी ने मुझसे कहा कि जितने भी टूटे भांडे हैं वो सब घर से बाहर निकालो, नेगेटिविटी होती है, जितनी भी सींगरी है वो निकाल दो। गुरुजी ने मतलब मेरे घर को एक पार्टी से अलग एक मंदिर बना दिया। जैसे संगत जी घर में थोड़ी रम, विस्की वगैरह ये सब भी होता था, वो भी गुरुजी ने निकलवा दी। गुरुजी ने स्वर्ग मेरे घर को बनाया। और एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी और एक बार प्रार्थना करी कि गुरुजी आप एक बार मेरे घर में अपने चरण रखे। और संगत जी वो समय इतनी जल्दी मेरे जीवन में आने वाला था जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। तो संगत जी, गुरुजी महाराज एक दिन अचानक से मेरे घर आए और कुछ संगत थी उनके साथ। उस टाइम जैसे मैंने बताया संगत जी, मैं इतना नहीं जानती थी क्योंकि मैं नई नई जुड़ी थी। तो जब गुरुजी घर आए तो गुरुजी की सेवा के लिए मैंने बहुत सारी चीजें करना शुरू किया। तो गुरुजी मुझसे कहते कि आंटी आलू के पराठे बनाना। संगत जी, आलू के पराठे, उस दिन मैं मन में सोचा ही था कि आज आलू के पराठे चाय के साथ खाऊंगी। बट मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज को मेरे मन की बात पता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ से आलू के पराठे बनवाए और खुद भी खाए, साथ संगत को भी खिलाए। और संगत जी, जब मैंने भी वो आलू के पराठे खाए तो गुरुजी कहते हैं कि स्वाद आया इसमें। तो गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि अपना हाथों का किया हुआ इससे बढ़कर कोई स्वाद नहीं है। इसीलिए गुरुजी ने मुझे ये सारी चीजें समझाई इस माध्यम से कि अपने घर का नित्य नेम पाठ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना बना के खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक चीज़ें थी संगत जी, जो पेरेंट्स आपको बचपन से सिखाते आते हैं। लेकिन पेरेंट्स की बातों को कुछ बच्चे अनसुना कर देते हैं, जैसे मैंने किया। तो वो फ़र्ज़ गुरुजी ने मुझे मेरे जीवन में आके समझाया और मुझे आज कुकिंग करना बहुत पसंद है। घर में पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। घर को सजाना संवारना बहुत पसंद है। मैंने सब पार्टीज में जाना छोड़ दिया। गुरुजी ने सब किटीज छुड़वा दी। गुरुजी ने अपने रंग में मुझे रंग लिया। गुरुजी ने अपने साथ मौज करानी मुझे शुरू करी। गुरुजी कभी भी, संगत जी कहीं भी चल देते और उस टाइम साथ सारी संगत होती थी और संगत जी मैं भी वहाँ जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, शांति मिलती थी। बस मेरे को यही लगता था कि काश गुरुजी और पहले जोड़ा होता, अभी ही क्यों जोड़ा। तो बहुत सुहाने पल रहे गुरुजी के साथ। गुरुजी ने वो सारी चीज़ें मुझे समझाई जो एक माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं। और संगत जी, इसी तरीके से गुरुजी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता चला गया।
धीरे-धीरे मैंने अपने हस्बैंड को बताना शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी पहले से जानते थे और मेरे हस्बैंड कभी-कभी गुरुजी के दरबार जाते आते थे, माथा टेकते थे, बट मेरे हस्बैंड मुझे कभी बताया नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि तुम भगवान में बिलीव करती नहीं थी क्योंकि तुम्हें पार्टियों से फुर्सत नहीं थी, तो तुम्हें बता के गुरुजी के बारे में क्या करना था? बस गुरुजी से अरदास करता था कि गुरुजी जब आपको जोड़ना हो इसे तब आप जोड़ लीजिएगा। वो मौका गुरुजी ने इतनी जल्दी ला दिया। तो यही एक छोटा-सा सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया। आज जीवन आनंद में है, खुश में है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी सच में अपनी संगत को अपने साथ जोड़ने के बाद निहाल कर देते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी, ऐसे ही आप मुझे सेवा देते रहें और मैं सबके साथ अपने सत्संग शेयर करती रहूँ। धन्य भाग हमारे जो हम गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी से चरणों से जुड़े हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।